नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में सीधा ड्रेसिंग रूम की बात करेंगे। जब सपने इतने भारी लगने लगे कि उन्हें उठाना मुश्किल हो जाए, तो एक शानदार वापसी, एक कमबैक कैसे होता है? एक कोच के नजरिए से आज अधूरी कहानी का जज्बा क्या होता है, इसे गहराई से समझेंगे। चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। शुरुआत होती है उस कड़वी सच्चाई और जहरीले शोर से, जो हर उस इंसान का हौसला तोड़ने की कोशिश करता है जिसने कुछ बड़ा करने की ठानी है। तुमसे नहीं होगा, इसके लायक नहीं हो। अक्सर जब भी लक्ष्य की ओर कदम बढ़ते हैं तो ये ताने पीछे खींचने की पूरी कोशिश करते हैं, है ना? असल जिंदगी में बिल्कुल ऐसा ही होता है। अध्याय 1, सपनों का कठिन रास्ता और एक भारी बोझ। चलिए, उस भयानक मानसिक थकान को महसूस करते हैं जो इस सफर में लगातार हालातों से लड़ने के बाद आती है। ये सफर मनोवैज्ञानिक तौर पर कैसे नीचे गिरता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत होती है बड़े बड़े सपनों से, लेकिन फिर सामने खड़ी होती है कड़वी सच्चाई, कमजोर आर्थिक स्थिति, खराब माहौल। फिर शुरू होते हैं लोगों के ताने जो धीरे धीरे खुद पर शक में बदल जाते हैं। और अंत में आता है टूटने का वो बिंदु, वो रात जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है और ऐसा लगता है कि बस अब इस किताब को बंद कर देना ही इकलौता रास्ता बचा है। अध्याय 2, आईने का अहम सवाल और एक टर्निंग पॉइंट। जब कोई अपने सबसे निचले, सबसे दर्दनाक स्तर पर होता है, ठीक उसी पल घोर निराशा के बीच एक गहरा आत्ममंथन शुरू होता है। और सच कहूं तो यही वो पल है जो बाजी पलट कर रख देता है। हार मानने से ठीक 1 सेकंड पहले आईने में देखकर एक अकेला भारी सवाल जहन में गूंजता है, अगर मैंने ही हार मान ली तो मेरे सपनों का क्या होगा? ये एक ऐसा तीखा सवाल है जो अंदर तक झकझोर देता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जो किसी भी इंसान को बीच रास्ते में घुटने नहीं टेकने देता। अध्याय 3, बस एक और कोशिश, मेहनत और शोर। अगले ही दिन किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि एक सच्चे जुनून की आग के साथ वो किताब फिर से खुलती है। और यहीं से शुरू होती है कमबैक की असली रणनीति। अब यहाँ पे माइंडसेट को पूरी तरह बदलना होगा। आलोचकों की हंसी को एकदम इग्नोर करना होगा। दिमाग में बस एक बात होनी चाहिए, उनका काम है कहना और मेरा काम है करना। अपने काम पर ये अर्जुन के तीर जैसा फोकस ही बाहरी शोर से बचा सकता है। हर बार गिरने और हर बार रोने के बाद अंदर से बस एक ही मंत्र निकलना चाहिए, बस एक बार और कोशिश। जो लोग अपनी मंजिल के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए मंत्र किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। कई बार लगेगा कि अब और नहीं सहा जाता, लेकिन हर बार दिल से एक ही आवाज आनी चाहिए, बस एक बार और। अध्याय 4, सफलता का असली अर्थ और नजरिए में बदलाव। चलिए देखते हैं कि कैसे ये बिना थके की गई कोशिश एक ऐसे नतीजे में बदल जाती है जिसे दुनिया बस आंखें फाड़ कर देखती रह जाती है। सच्ची सफलता का मजा ही इसी विडंबना में है। अतीत में जो आवाजें चीख चीख कर कहती थीं, तुमसे नहीं होगा, वही आज पूरी हैरानी से पूछती हैं, अरे तुमने ये कैसे कर दिखाया? जो कल तक मजाक उड़ाते थे, वही सबसे बड़े फैन बन जाते हैं। ये बदलाव देखना सच में कमाल का होता है। जीतने की इस मानसिकता की गहराई में उतरते हैं। एक कोच के तौर पर कहूंगा, ये एक चैंपियन की प्लेबुक है। पहला नियम, सबसे बड़ी हार तब होती है जब कोशिश करना ही छोड़ दिया जाए। दूसरा, सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तीसरा, अगर आज मुश्किल है तो इसका मतलब है कि रास्ता बिल्कुल सही है। और चौथा, हंसने वालों को हंसने दें, यकीन मानिए कल वे ही ये कहानी सुनेंगे। अध्याय 5, इतिहास लिखने का समय और अंतिम स्थिति। जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, अब वक्त है उस सबसे बड़े संदेश को सामने रखने का जो संघर्ष से थके हुए किसी भी इंसान में नई ऊर्जा भर दे। हार मानने वाले रास्ते बदलते हैं और जीतने वाले इतिहास लिखते हैं। ये एक ऐसा शक्तिशाली सच है जो हर किसी को याद दिलाता है कि टूटने के उस दर्दनाक बिंदु को पार करके ही महान विरासतें और इतिहास गढ़े जाते हैं। बीच में छोड़ने वाले कभी इतिहास नहीं रचते। अंत में एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जा रहा हूं, इस अधूरी कहानी का अगला अध्याय कैसा दिखेगा? ये सवाल अंदर के उस न रुकने वाले जज्बे को फिर से जगाने के लिए है। तो रुकना नहीं है, थकना नहीं है, क्योंकि कहानी अभी पूरी होनी बाकी है। सिर्फ निरंतर मेहनत ही इस कहानी का शानदार और यादगार अंत लिखेगी।